हेलो गाइस। किताबी रटी हुई बातें नहीं, सिर्फ सिंपल प्रैक्टिकल बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है। बहुत ही आसान वर्ड्स में, ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है या कम करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है बगैर फ्रिक्वेंसी चेंज किए हुए। तो आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है जो कि वोल्टेज को अप या डाउन करता है। और वोल्टेज अप करने को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। ऐसे ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज लेके ज़्यादा वोल्टेज कर देते हैं, इनको स्टेप अप कहते हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज पीछे से ज़्यादा लेते हैं लेकिन इनकी आउटपुट पे वोल्टेज कम निकलते हैं, इनको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में छोटे छोटे पार्ट्स क्यों लगे होते हैं और किस काम के लिए लगे होते हैं। तो सामने आपको HT बुशिंग नज़र आ रही हैं। HT बुशिंग मतलब हाई वोल्टेज यहाँ पे आएंगे और इसके दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे बुशिंग्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कम वोल्टेज आएंगे, कम वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। सामने आपको कंजर्वेटर नज़र आ रहा है। कंजर्वेटर का काम होता है, मेन टैंक के अंदर जो ऑयल होता है गर्म होने की वजह से कम या ज़्यादा होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, उसको भी पूरा करता है ये तेल। और अभी आपको नज़र आ रहा है ब्रीदर। ब्रीदर के अंदर सिलिका जल भरा होता है और इस सिलिका जल का मकसद ये होता है कि हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है उसको, ट्रांसफार्मर के अंदर जो नमी मौजूद होती है उसको भी ये ऑब्ज़र्व करता है। और ये नज़र आ रहा है आपको मेन टैंक। मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम होता है? ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। तो यही मकसद होता है ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद तेल का। तो आप समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ये आपको दोस्तों एक पिक्चर नज़र आ रही है। ट्रांसफार्मर बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे काम करता है कि जब किसी आप वायर के अंदर पावर देते हैं, करंट देते हैं किसी भी तार के अंदर, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर कोई और केबल या टर्न्स टच करेंगी तो उनके अंदर भी करंट पैदा हो जाएगा। इसी असूल के ऊपर आपका पूरा ट्रांसफार्मर काम करता है। जैसे कि आपको एक लाल रंग की टर्न्स नज़र आ रही हैं और दूसरी नीले रंग की टर्न्स नज़र आ रही हैं। जब लाल रंग की टर्न्स के अंदर हम करंट देंगे, पावर देंगे, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। वहीं मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे तरफ मौजूद जो कॉइल लगा होता है उसको टच करता है, तो उसके अंदर भी एनर्जी पैदा हो जाती है, कम या ज़्यादा। तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का असूल। तो इस असूल के तहत ट्रांसफार्मर काम करता है। तो दोस्तों आज हमने ट्रांसफार्मर्स के बारे में जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और बहुत ही अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल